फैंसी डाइट्स खाना, ब्राउन ब्रेड खाना, तरह तरह के मुख्तलिफ खाने, कीटो डाइट, ये सब वो चीज़ें हैं जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और जब भी हम डाइटिशियंस की बात करते हैं तो डाइटिशियंस वाकई आपका वज़न बहुत आसानी से कम कर देते हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि हर कोई डाइटिशियन की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। हर किसी के इतने रिसोर्सेज नहीं होते। जो माएँ घर में अपने बच्चों को सुबह तैयार करती हैं और 1 बजे से पहले, उनके घर आने से पहले उन्हें लंच भी तैयार करना पड़ता है, उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो 4 से 5 मील्स खाएं, वो सजा सजा के खाने खाएं। मैंने तो कुछ ऐसी पेशेंट्स देखी हैं जो कहती हैं कि हम खाना ज़ाया होने की वजह से, कि बच्चे खाना ज़ाया कर देंगे, हम वही खाना दोबारा खा लेते हैं और इस तरह से हमारा ओवर फीडिंग हो जाती है, और ये चीज़ें सही हैं। मैं कभी भी अपने पेशेंट्स को कोई ऐसी डाइट नहीं रेकमेंड करती कि जिसको फॉलो करना उनके लिए मुश्किल हो। जी हाँ, डॉक्टर बाहम शबीर और मैं आपकी गायनोकोलॉजिस्ट, और आज मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओएस के पेशेंट और कोई भी ऐसी फीमेल जो कि अपना वेट कम करना चाहती है वो कैसे कम कर सकती है। इस वीडियो का जो मेन टॉपिक होगा वो पीसीओएस से रिलेटेड होगा, लेकिन हाँ, ये डाइट आप अपने फॉलो करके फीमेल जिनका वज़न ज़्यादा है वो भी अपना वज़न कम कर सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए जो हमारी जो गाइडलाइन है, जो हमें हेल्थ कमीशन जो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं, उसमें तो यही चीज़ें हैं कि जी आप चीनी नहीं ले सकते, आप आम नहीं खा सकते, आप वो तमाम चीज़ें जो किसी शुगर के पेशेंट को मना है वो पीसीओएस के पेशेंट को भी मना है। मगर क्या ऐसा मुमकिन है कि दिन में 3 से 4 कप चाय पीने वाले लोग चाय को बिल्कुल कट ऑफ कर दें? क्या ऐसा मुमकिन है कि फलों को खाने वाले लोग फल ना खाएं? उन लोगों के लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी निकालनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप जैसे तैसे करके 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन से कोई ऐसा डाइट प्लान फॉलो भी कर लें जिस पे आप चीनी भी ना खाएं, आप बेकरी भी ना खाएं, आप ये सब चीज़ें भी ना खाएं, लेकिन फिर भी एक टाइम ऐसा आएगा कि आप दोबारा से अपना वज़न गेन कर लेंगे, क्योंकि इसको अचीव करना इट्स वेरी हार्ड फॉर एनीवन। अब हम टिप्स की तरफ जाते हैं। नंबर 1 टिप्स ये है कि पीसीओएस के पेशेंट के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि लो कार्ब डाइट करनी है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि लो कार्ब डाइट का मतलब क्या है। हमारे दिन के खाने में कौन से ऐसे खाने हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं? हमारे खाने में चावल हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप चावलों का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें, ख़त्म कर दें, लेकिन चावलों का इस्तेमाल कम किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे घरों में बेकरी आइटम्स, ठीक है, रोटी के ऊपर जब हम ऑयल लगाते हैं, ठीक है, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक सबसे बड़ी चीज़ है। अब इसको ख़त्म कैसे करना है? ख़त्म ये करना है कि जब भी आप चावल खाने लगे हैं तो आपने सबसे पहले तो अपनी प्लेट का साइज़ छोटा करना है। हमारे घरों में जो इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स के साइज़ में हम जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें वो खाना ज़्यादा आता है। आप एक छोटी प्लेट लें, उस प्लेट में सालन की क्वांटिटी ज़्यादा डालें और चावलों को थोड़ा डालें, आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले खीरा, सलाद, इस तरह की चीज़ें खाना शुरू करें। कभी भी चावल के ऊपर बोटी डाल के, खीरा डाल के मत खाएं। खीरे को सबसे पहले खाएं, आहिस्ता आहिस्ता खाएं, और खाने से भी पहले पानी पिएं। 2 गिलास पानी अगर आप खाने से पहले पी लेते हैं तो आपकी आधी भूख वहीं पे ख़त्म हो जाती है। 2 गिलास पानी के बाद आप पहले अपना सैलड ख़त्म करें, फिर आप सालन पे आएँ, और फिर उसके बाद जो सालन थोड़ा बहुत बच जाए उसको चावल के साथ खाएं। ये वो स्ट्रैटेजी है जो मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ और मैं अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ। नंबर 2, फाइबर। अगर कोई भी पीसीओएस का पेशेंट 25 ग्राम फाइबर डेली खाता है तो उसका वज़न कम होगा ही होगा, क्योंकि आपके सिर्फ वज़न का मसला नहीं है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है। अब आप पूछेंगे फाइबर किस में है? फाइबर आपकी दालों में है, फाइबर आपकी सब्जियों में है। अब आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि आपने जब भी कोई सालन आपके घर में सब्जी का बने तो आप उसको, सालन को ज़्यादा क्वांटिटी में खाएं। रोटी के साथ खाने, रोटी कम खाएं। सालन को हालस्तन साबुत सालन खाने की कोशिश करें। गोभी है तो गोभी पकड़ पकड़ के खाएं, ठीक है। अगर दाल है तो दाल की एक अलग से प्याली जो है वो आप खाएं, और उसके बाद दाल को चावलों के साथ खाएं। नंबर 3 क्या है? आपने इनफ प्रोटीन
खानी है। प्रोटीन क्या है? 2 अंडे की सफ़ेदी। मैं किसी हाई फाई प्रोटीन की तरफ नहीं जाती, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर आप घर में जो अंडे होते हैं जो बहुत सिंपली हर घर में मौजूद हैं, मैं कोई आपको प्रोटीन शेक्स की मैं अवॉइड नहीं, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप प्रोटीन शेक्स पिएं। मैं किसी ऐसी फैंसी डाइट या किसी ऐसे फैंसी फूड की तरफ नहीं कहूँगी जिसके अंदर प्रोटीन की रिच क्वांटिटी हो। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगी कि अगर आप दिन में 2 अंडे की सफ़ेदी खाने लग जाएं तो आपका वज़न ऑटोमेटिकली कम होगा, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, आपके पीसीओएस का मसला, आपके पीरियड्स का मसला हल हो जाएगा। चौथी चीज़ जो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर आप कोई सप्लीमेंट अपनी डेली लाइफ में शुरू कर लें, जैसे कोई मल्टीविटामिन है, वाइट्रम के नाम से आते हैं, सर्बिक्स बी के नाम से आते हैं, अगर फीमेल्स अपनी लाइफ में कोई भी मल्टीविटामिन स्टार्ट कर लें तो उनका वेट बहुत तेज़ी से कम होता है। ये चीज़ देखी गई है, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ फीमेल्स में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है, जिसकी वजह से वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले उनका वज़न कम नहीं होता। नंबर 6 पे ये चीज़ आती है माइंडफुल ईटिंग। अब आप ये कहेंगे कि माइंडफुल ईटिंग का क्या मतलब है? माइंडफुल ईटिंग का मतलब वही है जो मैंने आपको पहले पॉइंट्स में बताया, कि आप ये सोच के खाएं कि सबसे पहले मुझे पानी पीना है, उसके बाद मुझे सैलड खाना है, फिर मुझे सालन, दाल है, सब्ज़ी है, उसको खालिस्तान तौर पे पहले खाना है और फिर बाद में चावल के साथ मिला के खाना है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये भी है कि आपने सोच समझ के खाना है कि मैं अगर अपना ये खाना इतना खा रही हूँ तो इसके बाद मुझे कोई कोक नहीं पीनी, और अगर मैंने ये ज़्यादा खा लिया है तो मुझे अगला खाना कम करना पड़ेगा। यानी सोच समझ के खाना। ये नहीं कि आपने अगर दाल खानी है तो दाल का मतलब ये है कि जी डॉक्टर साहबा ने कहा कि एक बोल में आपने दाल खानी है, अब वो बोल क्या होगा, 3 होंगे 4 होंगे? नहीं। अगर आप 3 से 4 प्यालियाँ सालन की खा लेती हैं तो उस दाल से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद आपका क्या चीज़ है? प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड से मुराद क्या है कि ये जो ब्रेड हमारे घरों में बहुत कॉमन है, ब्रेड खाना, ठीक है, ब्रेड खाने को थोड़ी कम खाएं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो नाश्ते में 3-3 4-4 स्लाइस खाते हैं ब्रेड के, उसको थोड़ा सा कम करें। रोटी के ऊपर घी लगाना कम करें, सूखी रोटी खाने की कोशिश करें, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं उसको कम करें। अगर आप 2 सैंडविचेस खाते हैं या 2 चिकन रोल खाते हैं तो उसकी जगह 1 खाएं। आहिस्ता आहिस्ता खाएं। हर मील को 20 से 25 मिनट लगा के खाएं, या एटलीस्ट, बहुत टाइम नहीं है, 15 मिनट लगा के खाएं, और खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लें। इसकी वजह से आपको बहुत हद तक भूख कम लगना शुरू हो जाएगी। नंबर 7 पे अगर आप अपनी डेली लाइफ में कोई भी ग्रीन टी शामिल कर लेती हैं, यानी सुबह नहार मुँह अगर आप गर्म पानी भी पी लेती हैं, ग्रीन टी पी लें, बहुत अच्छा है। गर्म पानी के अंदर ज़ीरा डाल के पी सकती हैं, सिनेनम डाल के पी सकती हैं, कुछ भी, बहुत से टोटके ऐसे आते हैं जो आप नहार अगर पिए तो आपकी भूख 1 हफ्ते के अंदर अंदर कम हो जाती है। और ना सिर्फ ये भूख कम करती है बल्कि आपकी बॉडी में जो सूजन हो जाती है, पीसीओएस के पेशेंट में इन्फ्लेमेशन जो हो जाती है, उसको भी कम करती हैं। लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं। एक है स्लीप। बहुत सी फीमेल्स में देखा गया है कि नींद डिस्टर्ब होने की वजह से उनका वेट बहुत हद तक खराब हो जाता है। और स्ट्रेस, बहुत से लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशंस भी स्ट्रेस वाली होती हैं, लेकिन आपको स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करना है। अगर आपसे स्ट्रेस कम नहीं होती, खुद सोचें कि अच्छा मुझे इस चीज़ की तरफ नहीं सोचना। कोशिश करें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, लेकिन अपनी स्ट्रेस का इलाज करें। दवाइयों पे मत रहें, कोई ऐसी दवाई मत खाएं जिससे आपका डिप्रेशन, स्ट्रेस दूर हो जाए, लेकिन सिर्फ अपने आप को मेडिटेशंस पे लगाएं। और लास्ट पॉइंट जो कि सबसे अहम पॉइंट है, एक्सरसाइज। अगर आप रोज़ाना 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज के बाद आप कभी भी रसगुल्ला नहीं खाने जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अब अगर मैंने कुछ मीठा खाया तो मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी।